तो क्या क्या लग रहा है, सब पूरा खिलाड़ी शरद पवार ही सब पूरे? जी, शरद पवार के हाथ में भी कुछ नहीं है। शरद पवार ने डिसीजन लिया था बीजेपी के साथ सरकार बनाने का जी। उसकी बेटी ने, सुप्रिया सुळे ने बताया कि मैं कभी भी, मैं सेकुलर माइंड रखती हूँ, मेरे को बीजेपी के साथ जाना नहीं है। तो अजित पवार का शपथ विधि होने के बावजूद शरद पवार को विड्रॉ करना पड़ा और सरकार नहीं बन सकती। नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने चैनल के जरिए मिलेंगे फिर एक बार अनिल थत्ते जी से, जो गगनभेदी के संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे खास मेहमान हैं, और उनसे हम कुछ राजनीतिक चर्चा भी करेंगे। आपने एक वीडियो भी बनाया था कि पवार साहब एक दिन 4 लोगों को सबक सिखाएंगे। वो 4 लोग कौन हैं जिसको सबक? उसमें मैंने फ़ोटो ही डाले थे उनके जी। प्रसाद लाड़ है, प्रवीण दरेकर है, वो उनकी भाजपा की अभी अध्यक्षा है, महिला अध्यक्षा, क्या नाम है उसका, चित्रा वाघ, वो है। और तुम्हारा ये सचिन अहिर है असल में, क्योंकि उसने भी क्या नहीं दिया उनको, मंत्री पद दिया, क्या नहीं दिया, अध्यक्ष पद दिया, मंत्री पद दिया, सब कुछ दिया। एक राजकीय कार्यकर्ता को जितना भी दे सकते हैं वो हर एक चीज़ उनको दी। फिर भी मान लें, हाँ, और गणेश नाइक का भी उन्होंने जिक्र किया था कि मुझे कभी ज़िंदगी में सब जाएंगे फिर भी गणेश जाएगा, ऐसा नहीं लगा कभी, क्योंकि उसके पूरे फैमिली को मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और वो सबसे बड़ा गद्दार निकला, और किसने मामूली चीज़ के लिए निकला। तो ये सब कब होने वाला है? पवार साहब तो अभी, तो पवार साहब उनका समय आने पर उनका करेंगे ना हिसाब, करेंगे ना, हर एक का हिसाब होता है पवार साहब के पास, तो उसका उनका भी करेंगे। देखो, गणेश नाइक शिवसेना में जाने वाले थे, अभी कल शिवसेना प्रवेश करेंगे ऐसी खबर आ चुकी थी। मेरे दोस्त ने ही बताया कि गणेश नाइक आ रहे इधर। रात को शरद पवार साहब ने उद्धव को फ़ोन किया, बोले इससे मेरी पर्सनल दुश्मनी है, इसने मेरे से गद्दारी करेगा, ये कल फिर करेगा तुम्हारे से, पहले कर चुका है, तुम उसको शिवसेना में मत लो। तो उसने उनको बता दिया कि शिवसेना में मत आना, करके वो भाजपा में गए। नहीं तो नहीं जाते थे, उनको शिवसेना में जाना था। भाजपा में क्या कीमत है उनकी? राष्ट्रवादी में क्यों नहीं रहे? वो राष्ट्रवादी क्यों नहीं रहे? राष्ट्रवादी में क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं रहे? क्योंकि लोकल लेवल पे शरद पवार को जब ध्यान में आया कि ये सब जो चीज़ है वे प्राइवेट प्रॉपर्टी कर रहे हैं, फैमिली प्रॉपर्टी कर रहे हैं, इनको पार्टी का कोई पड़ा नहीं है जी। सरपंच मेरा रहेगा, महापौर मेरा, उप महापौर मेरा, स्टैंडिंग कमेटी मेरी, आमदार मेरा, खासदार मेरा, चौकीदार मेरा, जो भी रहेगा वो मेरे घर का रहेगा। नाई का अड्डा नहीं है तो उसको स्थान ही नहीं है। तो पहले क्या इसकी पर्सनल पार्टी है क्या? इसको भी थोड़ा सा चेकमेट करना चाहिए। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से मंदा मात्रे को आगे बढ़ाया, इधर तुम्हारे कल्याण से भी कुछ लोगों को आगे बढ़ाया, सबको, जितेंद्र को बताया, आवाड़ को, कि भाई इसको रोको ज़रा। वो किसी को मानने की तैयार नहीं थी। तो फिर उनको जब मालूम पड़ा कि मेरी अभी फैमिली की प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर इनकी आँच आ रही है, तो छोड़ दिया उन्होंने। उनको कुछ पड़ी नहीं है, फैमिली की प्रॉपर्टी सेफ रहे, ये उनका होते, इसलिए वो बीजेपी में गए। मीन्स जो आपने नाम लिए 4-5 जो राष्ट्रवादी छोड़ गए, मतलब उनको सबक जरूर सिखाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? सिखाना ही चाहिए, सिखाना चाहिए। शिवसेना क्या बोलती थी? गद्दार। तो गद्दार यही साइड से होता है, वो साइड से नहीं होता। गद्दाराना क्षमा नहीं। हाँ, तो गद्दाराना क्षमा नहीं, वो क्या सिर्फ शिवसेना के गद्दारों के बारे में लागू होता है या दुनिया भर के गद्दारों को लागू होता है? जी, होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर पवार साहब को भी गद्दाराना क्षमा नहीं मानायला पाहिजे, मगर उन्होंने एकदम मार ही दिया उसको। खोकर को मारो मत, पॉलिटिकली मारो, पॉलिटिकली उनकी करियर ख़त्म करो। वो करेंगे, करते ही। आज ऐसा है कि लोगों को मालूम नहीं है, जब उन्होंने तय किया कि संजय राउत के ऊपर अरेस्ट होने वाली थी, उसको जी 2 दिन के अंदर उसको अरेस्ट होने वाली थी, पवार साहब मोदी साहब से मिले, उनको अरेस्ट नहीं हुई। वो ये चीज़ दूसरों के बारे में कर सकते थे, नवाब मलिक को कर सकते थे, अनिल देशमुख उनके पार्टी के 2 लोग अंदर हैं आज, तो उनको क्यों नहीं किए? वो पूरे भ्रष्ट है, मालूम था ना इनको। संजय राउत की केस अलग थी, वो कोई पत्रकार है, उसके लिए वो बोलता है करके उसको फंसाने के जा रहे। ये तो पूरे फंसे हुए थे। इनका जो पवार साहब भी चाहते थे ये दोनों फंसे नहीं, वो फंस गए तो मारो, तुम्हारे कर्मों से मैं कहाँ बचाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं नहीं बताऊंगा। अनिल देशमुख के लिए जितना करना था उतना उन्होंने भी किया, दिल्ली में परिषद की, वो भी उनके लिए कलंक है कि उसको परिषद की, इसको भी बाद में वो पकड़ा गया सब में। अभी तो मुआवजे को माफीदार साक्षीदार किया,
मतलब ये कैसा हो गया कि कल अगर तो क्या लग रहा है सब पूरा खिलाड़ी शरद पवार ही सब पूरे जी शरद पवार के हाथ में भी कुछ नहीं है। शरद पवार ने डिसीजन लिया था बीजेपी के साथ सरकार बनाने का जी। उसकी बेटी ने सुप्रिया सुळे ने बताया कि मैं कभी भी मैं सेकुलर माइंड रखती हूँ, मेरे को बीजेपी के साथ जाना नहीं है। तो अजित पवार का शपथ विधि होने के बावजूद शरद पवार को विड्रॉ करना पड़ा और सरकार नहीं बन सकी। वो तो चाहते थे सरकार उनकी, शरद पवार ही पूरा ये किए थे कि बीजेपी के साथ में सबको मालूम है ना, सबको मालूम है ना, किसको मालूम, जो रातों रात सुबह जो सरकार बनी सबको मालूम है। ऐसा हो सकता है कि अजित पवार उनके खिलाफ जाके ये करेगा? उनकी सम्मति थी, मोदी से बात हो गई थी, उनकी खाते का डिस्ट्रीब्यूशन तक हो चुका था। सुप्रिया की वजह से उन्होंने किया और अभी उनके जीवन में क्या रहा है, एक सुप्रिया को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेचर देना है उनको, तो उसको नाराज नहीं कर सकते। तो क्या लगता है भविष्य में क्या कुछ उथल पुथल हो सकती है महाराष्ट्र सरकार में? कुछ नहीं होगी, 5 साल आराम से चलेगा। नहीं, जिस तरह से सुप्रिया सुळे को आगे करना है शरद पवार को, तो कोई भी गेम खेल सकते हैं। समय नहीं ना, ये समय नहीं है ना। तो समय कब आएगा आपको क्या लगता है? 5 साल के बाद उद्धव जी क्या डिसीजन लेते हैं, 5 साल पूरे होने के बाद उनको अगर कंटिन्यू करना है, महाआघाड़ी को फिर से बहुमत मिलता है, उसमें सब जैसे है वैसे ही रहेंगे पोजीशन में, तो उद्धव को फिर से बनाना पड़ेगा उनको। सुप्रिया का प्रॉब्लम ये है कि सुप्रिया के अंदर काम करने को कोई मंत्री तैयार नहीं होगा जी। वो इतनी हॉट हेडेड है, वो गर्म है एकदम दिमाग की। अच्छा। वो इसने वो एक अध्यक्ष को भाजपा में जो अभी अध्यक्ष बनी है, क्या नाम बोला तुमने? चित्रा वाघ। उसको तो सुप्रिया ने निकाला ना पार्टी से कि तुम जाओ मत रहो यहाँ पे हमारे पार्टी में। तो ऐसा कुछ नहीं, सब किसी के हाथ में कुछ नहीं, ये ना सिचुएशन तय करेगी। तो आप क्या लगता है कि शिवसेना भविष्य में बीजेपी का भी सहारा ले सकती है? नहीं लेंगे, बहुत दूर हो चुके हैं अभी। क्या है, एक बार घटस्फोट हो गए जी, अभी फिर से। लेकिन राजनीति में तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। नहीं, नफा नुकसान के कुछ भी करता है। दिल टूट गए इनके, बहुत दिल टूट गए। देखो जब शिवसेना के टूटे कि बीजेपी के टूटे, दोनों के टूट गए, दोनों एक दूसरे के मतलब दूर चले गए। हाँ, मन से दूर तैयार गए। अभी शिवसेना के पहले लोग बोलते थे बीजेपी से कर सकते हैं, अभी बोलते हैं ये तो अपने पीछे पड़े, अपने लोगों को अंदर डाल रहे हैं, इनके साथ ये करना मतलब क्या है? इसमें नुकसान किसको देख रहे हैं आप? बीजेपी को। बीजेपी को ही नुकसान है। महाआघाड़ी की सरकार बनी रहेगी फिर 5 साल, और वो 3 मिलके बराबर इनके भारी पड़ते हैं ना जी। इनको ही तकलीफ है, पूरे बीजेपी को बहुमत महाराष्ट्र में ज़िंदगी में मिलेगा नहीं, और ब्राह्मण जब तक उनका नेता है तब तक तो मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है। क्या कैसे मिलेगा? लास्ट टाइम फडणवीस चेहरा नहीं था, 14 में था, अचानक फडणवीस को मुख्यमंत्री अचानक पूरे गया। 19 में फडणवीस चेहरा था, नहीं बना, नहीं क्या? बिल्कुल। तो क्या लगता है भविष्य में अगर बीजेपी को ऐसा कुछ करना हुआ तो क्या फडणवीस को के अलावा दूसरा विकल्प सोच सकती है बीजेपी महाराष्ट्र के लिए? फडणवीस भी बहुत एकदम क्या बोलते हैं, ऐसा आदमी है कि मराठी में एक म्हण आहे की नाक कापून अपशकुन, तसं आहे ते भाजपची सत्ता तोपर्यंत येऊ देणार नाही की जोपर्यंत त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळत नाही, नहीं तो आप कल आ सकती थी ना। अगर फडणवीस ने छोड़ दिया होता कि ठीक है चलो उद्धव को मुख्यमंत्री बनाओ, कोई बात नहीं, मैं दिल्ली में उनको तो ऑफर था अर्थमंत्री पद का, मैं चलो दिल्ली में जाता हूँ, ये सरकार 19 में ही बन जाती थी बिल्कुल उद्धव के साथ। तब उन्होंने अहंकार का विषय करके होने नहीं दिया, क्यों? मुझे बनना है, इसके लिए नहीं होने दी ना। तो उनका वो अहंकार नहीं है करके बीजेपी वाले उनको भी गाली देते हैं, बोलते हैं एक आदमी को मुख्यमंत्री पद चाहिए करे, हमको सड़ा रहे, हम रास्ते पे हैं, भले निषेध करते ये करते हैं, मगर उनका दिल नहीं है। 5 साल सत्ता भोगी है उन्होंने, सत्ता क्या होती है उनको मालूम है। सत्ता के बाहर जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, एक बार अनुभव कर चुके हैं ना, तो वो फडणवीस को गाली देते, बोलते इसको हटाओ, कल सरकार बदली हो सकती है, ऐसा उनको लगता है। अभी मुश्किल है पर हो सकता है, ऐसा उनको लगता था। और 19 में तो सत्ता पक्की थी। तो क्या लगता है 2024 से गणित कुछ हो सकता है आगे पीछे? पहले देखो लोकसभा आएगी, लोकसभा में मोदी को पूरे देश में मिलके कैसे भी करके मेजॉरिटी तो मिलने वाली है, कुछ भी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि सामने कोई लीडर ही नहीं है, किसको प्रोजेक्ट करेंगे? बिल्कुल कोई नहीं है।
और मोदी की सत्ता आने के बाद लोग बोलेंगे कि अभी लास्ट टाइम भी तेलंगाना है, आंध्र है, तमिलनाडु है, कितने उड़ीसा है, बंगाल है, हर एक जगह लोगों ने अपने अपने राज्य की सोची। बिल्कुल यहाँ पे भी वही होगा। बोलेंगे दिल्ली को मोदी आ गए ना, अब देश का भला होगा, हिंदुत्व का भला होगा, जो करना है वो वहाँ से करेंगे, मोदी है तो सब कुछ हो जाएगा। इन लोगों की जरूरत, फडणवीस के हाथ में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है अभी। वो महाआघाड़ी अच्छी है। महाआघाड़ी का पॉलिसी क्या है? खाओ खिलाओ, आपण सारे भाड़ू मिळून मिळून खाओ। मंत्री भी खुश है। किसी मंत्री को उद्धव पूछता नहीं तूने कितना खाया, क्यों खाया। फडणवीस सीएम के सही के बिना प्रपोजल ओके नहीं करने देते थे। अभी मंत्री मेरे मित्र हैं ना, वो बोलते थे ना, फडणवीस बोलते थे हर एक फाइल मेरे पास आएगी, मेरे को उसका कुछ शंका आया तो मैं रोक लूँगा। उद्धव जी कुछ खुद की फाइल नहीं देखते, दूसरों की क्या देखेंगे? उनकी फाइल भी देखने वाले। जनता को भी तो खुश रखना है, जनता को भी खुश रखना है। जनता खुश ही रहती है, जनता को क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो सब प्रॉब्लम है वो आज के है क्या? जब से स्वातंत्र्य मिला तब से नहीं, रामायण महाभारत से चल रहे हैं। रामायण महाभारत में यही चल रहा था, बहुबद की भी चल रही थी। गला किसने किसका काटा? आपस में काटे, भाव ने काटा ना एक दूसरे का। रामायण में भी जो कुछ हुआ वो माँ ने किया ना, जिस माँ का हम महती गाते हैं, उसी ने तो उसको वनवास भेजा ना। बिल्कुल। और रावण को किसने मारा? विभीषण ने मरवाया। वो कौन था? उसका भाई था। तो भाई ने मारने का ये पूरा भारतीय इतिहास है, हमारी संस्कृति है। भाई भाई को मारे, भाई भाई का नुकसान करे। भारत में मुगल आए किसकी वजह से? राजपूतों की धुरी से आए। तो ये चलता रहेगा। ऊपर मोदी बैठेंगे, महाराष्ट्र में महाआघाड़ी बैठेगी। उद्धव की तबीयत जब तक उसका साथ दे रही है, जब तक वो अगले 5 साल भी मुख्यमंत्री रहेगा। और ऐसा मुख्यमंत्री को कुछ करना नहीं होता है। जी बिल्कुल। अभी तो डिजिटल सिग्नेचर ही करते हैं। और आपको मालूम नहीं, अभी आपको टाइम नहीं है तो आप क्या बोलते हैं इसको, अरे एक मेरा सही का थोड़ा सा नमूना जो है वो ट्रेस पेपर कर और कर दे। ऐसा होता है, प्राइवेट में करते हैं। वो गवर्नमेंट में मुझे मालूम है, मैंने 6 मंत्री में काम किया। अगर उनको टाइम नहीं है तो एक ऐसा सहीनामा वाला करके रखते कि जिसको डुप्लीकेट सिग्नेचर करना आता है। जब तक ये नहीं बोलता कि ये सिग्नेचर मैंने नहीं किया, तब तक नहीं इसको, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी करे। मैंने आपका सिग्नेचर कर दिया और आपने बोला कि हाँ ये मेरा सिग्नेचर है, ख़त्म मामला। अभी वैसा हो रहा है बोलते। उद्धव को इतना भी इंटरेस्ट नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हैं, 4 गाड़ी है, 6 आगे पीछे लोग घूमते हैं, कहीं जाते हैं तो जिंदाबाद वगैरह होता है, उसमें खुश है। उनको मुख्यमंत्री प्रति लत लग गई है अभी, उसके लिए वो एडजस्ट करेंगे, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए। लेकिन साथ में 3 पार्टी है तो उनको भी तो मुख्यमंत्री चाहिए। नहीं चाहिए। कांग्रेस को मालूम है हमको ये भीख में मिला, मतलब मोलकरीन के इंटरव्यू को गए थे और उनको घर की पत्नी बना लिया, ऐसा उनको तो बहू बना लिया, ऐसा हो गया उनका। उनको मालूम है इसके बाद हमको कोई भवितव्य नहीं है। कल अगर ये निकाले कांग्रेस वालों को तो उनको क्या फिर महाराष्ट्र में अगले 25 साल में सत्ता मिलेगी? बिल्कुल नहीं, मंत्री पद मिलेगा। तो वो क्यों करेंगे? राष्ट्रवादी को ये मालूम है कि अगर हमने शिवसेना से गद्दारी की और दूर हो गए तो बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। बीजेपी के साथ जाना इसका मतलब मोदी की गुलामी करना। शरद पवार करेंगे मोदी की गुलामी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये गुलाम बना के रखे हैं सबको, वो मोदी की गुलामी क्यों करेंगे? बिल्कुल सही। वो करने को इस सिचुएशन में तैयार थी जब उनको लगा कि महाराष्ट्र में कुछ बनेगा नहीं बनेगा, तब। अभी नहीं, अभी उनको में उनका राज चल रहा है। अभी जैसे राष्ट्रपति होता है, पंतप्रधान होता है, क्यों? अपने यहाँ भी ऐसा हुआ था कि छत्रपति शाहू महाराज थे, सातारा में एक थे, कोल्हापुर में एक थे, और पेशवे पूना से राज्य चला रहे थे। आज पूना से पवार सब राज्य चला रहे ना, ठीक है, वही तो चलाते हैं, उनके मंत्री चलाते हैं। अजीत दादा ही सब कुछ करते हैं ना। मुख्यमंत्री के चेहरे में कौन दिखता है लोगों को? अजीत दादा। तो और मुख्यमंत्री पद क्या चाहिए? ताज पहनाने से तो, कुमकुम लगाने से ही खाली शादी नहीं होती है ना, मन से पति मान लेना भी जरूरी है ना। जनता ने मुख्यमंत्री पद के तौर पे अजीत दादा को मान लिया है, खत्म मामला। धन्यवाद थत्ते साहब, आप हमारे चैनल में बिंदास बात किए, राजनीतिक चर्चा मैं बिंदास ही बोलता हूँ, मैं सादा बोलता ही नहीं हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ। बिल्कुल सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और अंदर की बातें सबको मालूम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।